भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ की बढ़ती जनसंख्या ने यहाँ के कृषि क्षेत्र पर अपने पोषण का भारी दबाव बना रखा है। ऐसे में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने हमें खेतों से अधिक उत्पादन का क्षणिक लाभ तो दिया, पर धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण होती चली गई और एक बार पुनः कृषि क्षेत्र पर अधिक उत्पादन का दबाव बनता जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार के कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए कृषि रोड मैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र पर बढ़ रहे दबाव को कम करने का प्रयास किया है, जिसका परिणाम है कि बिहार सरकार कृषि विभाग ने कृषि रोड मैप के तीसरे चरण का क्रियान्वयन कराते हुए जिला कृषि कार्यालय और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा की जिला इकाइयों के माध्यम से जिलों में कृषकों के बीच जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग देने में जुटा है। और इसी क्रम में नवादा जिले में जिला कृषि कार्यालय और आत्मा नवादा सहित कृषि विज्ञान केंद्र कौवाकोल द्वारा विभिन्न योजनाओं और तकनीकों के प्रचार प्रसार द्वारा कृषकों को कृषि कार्य में जैविक तकनीक का प्रयोग करने सहित विभिन्न फसलों के जैविक उत्पादन के लिए जैविक खेती की नई नई तकनीकें कृषकों की खेतों तक पहुंचाने में जुटा है। और इसी क्रम में आत्मा नवादा ने विभागीय योजना के अनुरूप सबसे पहले कृषकों के समूह बना इन्हें प्रशिक्षण, परिभ्रमण और पाठशाला जैसे योजनाओं का लाभ दे न सिर्फ जैविक खेती और जैविक इनपुट प्रोडक्शन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया, बल्कि जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हरी खाद योजना और पक्के बर्मी बेड इकाई निर्माण द्वारा केचुआ खाद के उत्पादन के साथ व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का निर्माण और गोबर गैस तकनीक की स्थापना सहित व्यावसायिक जैविक उर्वरक उत्पादन की योजनाएं जैसे प्रमुख कार्यक्रमों से कृषकों को जोड़ा गया। तो यही परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत जिला कृषि कार्यालय और आत्मा नवादा सहित जिला उद्यान कार्यालय की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में कृषकों के विभिन्न समूह बना 3 वर्ष के लिए 50-50 एकड़ के 29 क्लस्टरों का चयन कर मुख्य फसलों सहित फल और सब्जी की जैविक खेती के लिए प्रति किसान अधिकतम 1 एकड़ भूमि पर विभागीय योजना के अनुरूप सहयोग उपलब्ध कराए जाने के साथ इनके फसलों के प्रमाणीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। इन सब के अलावे मेड़ पर नेत्रजन स्थिरीकरण और समेकित जैविक उर्वरक प्रबंधन आदि कार्य जिले में जैविक इनपुट प्रोडक्शन को बढ़ावा दे न सिर्फ कृषि क्षेत्र को अस्थायित्व प्रदान कर रहे हैं, बल्कि कृषकों को कम लागत में विभिन्न फसलों के अधिक उत्पादन से कृषकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ कर रही है। आइए जिले में ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और इससे होने वाले लाभ पर हम आपको सबसे पहले आत्मा परियोजना निदेशक सह जिला कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार झा की राय से रूबरू कराते हैं। ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन में कार्बनिक इनपुट उत्पादन, जैविक उत्पादन सामग्री का उत्पादन, केचुआ खाद, निर्डेफ खाद, हरी खाद करके नील हरित शैवाल इत्यादि का उपयोग करके हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि जैविक खेती करने से कितने फ़ायदे हैं। आदमी को स्वस्थ बनाता है और बेहतर क्वालिटी मिलती है। और जो खाद हैं जो किसानों के द्वारा छीटे जा रहे हैं वो उससे फसल में और मिट्टी के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ऑर्गेनिक फसल उपजाने से ये सब चीज़ की कमी दूर होती है और एक बेहतर उत्पाद प्राप्त होता है जो किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। जिले में ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन के तहत कृषकों को कई तरह के जैविक खाद्य निर्माण की तकनीक और प्रयोग से होने वाले फायदे का जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न जैव उर्वरकों के उत्पादन तकनीक का मॉडल बनाकर
कृषक और कृषक समूहों के बीच उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट की पीट विधि से उत्पादन और खुले में वर्मी उत्पादन की तकनीक सहित नाडेप खाद उत्पादन तकनीक और अजोला जैसे बहुउद्देशीय जैविक खाद्य निर्माण की तकनीक सहित विभिन्न तरह के जैविक कीटनाशक के निर्माण की तकनीक प्रमुख है। इन जैविक खाद निर्माण की तकनीक पर विस्तृत चर्चा से पहले आइए हम आपको जिले में ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और इससे होने वाले लाभ सहित इसके महत्वपूर्ण घटकों पर और अधिक जानकारी के लिए हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र कौवाकोल के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रंजन कुमार की राय से रूबरू कराते हैं और सुनते हैं क्या कहना है इनका। किसान भाई को हम लोग सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो गोबर है उसके ताकत को बढ़ाइए। जैसे केचुआ खाद के रूप में गोबर को हम लोग बदल दें केचुआ खाद में, तो गोबर की ताकत 4 गुना बढ़ जाती है और उसका इस्तेमाल अगर हम खेत में करते हैं तो खेत में पानी भी कम देना पड़ता है, उर्वरक की मात्रा भी कम देनी पड़ती है और जैविक खेती में हमारी मदद मिलती है। खेत से जो जितने भी हमारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसका हम नाडेप कंपोस्ट बना करके खेत में इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारे जैविक खेती में ही बहुत कार्य करता है। इसके अलावा एजोला यूनिट, एजोला एक ऐसा फंड है जो धान के खेत में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 35 किलो उर्वरक प्रति हेक्टेयर कम देना पड़ता है अगर एजोला का हम खेत में डाल देते हैं तो। एजोला जैविक फॉर्म है जो खेत में आराम से फैल जाता है। एजोला का इस्तेमाल हम जानवर को खिलाने के रूप में भी कर सकते हैं। बायो डिकम्पोजर यानी बैक्टीरिया युक्त ऐसा भी बायो डिकम्पोजर जिसके घोल को अगर खेत में इस्तेमाल करते हैं, ये जीवाणु की मात्रा को खेत में बढ़ाता है और खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। गाय के द्वारा गौमूत्र जो निकलता है, गौमूत्र निकलता है, गाय का जो गोबर निकलता है, इन दोनों का इस्तेमाल अगर हम खेत में करते हैं तो खेत में हमारे जीवाणु की संख्या बढ़ेगी और कीड़े मकोड़े का प्रकोप भी कम होगा और खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। तो किसान भाई को जिस भी क्षेत्र में हम लोग जैविक खेती के ऑर्गेनिक इनपुट की बात करते हैं यानी जैविक इनपुट की बात करते हैं, जहाँ भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज किसान भाई शुरू से 2 साल से 3 साल से जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको खेत में आज 1 भी ग्राम उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और किसान भाई जैविक प्रोडक्ट के रूप में 2 से 3 गुने रेट में फसल को बेचते हैं। आज शहरों की जो डिमांड है, शहरों में आप चले जाएँ तो जैविक इनपुट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो गाँव में भी हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं। आत्मा के साथ मिल करके भारत सरकार के साथ मिलकर एक मंच पर हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र आई है और किसानों के बीच में जैविक आधारित खेती को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जिला कृषि कार्यालय और आत्मा नवादा सहित कृषि विज्ञान केंद्र के जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में किसान नित्य प्रति कृषि विज्ञान केंद्र पहुंच वर्मी कंपोस्ट उत्पादन सहित नेटफ खाद और अजोला जैसे खादों के उत्पादन की तकनीक सीखने इकट्ठा हो रहे हैं। तो आइए हम आपको ऐसे ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ विभिन्न जैविक खाद उत्पादन की तकनीक से रूबरू करा केचुआ खाद सहित नेडफ और अजोला खाद उत्पादन की तकनीक पर हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र के वस्तु विशेषज्ञ की राय से रूबरू कराते हैं। हमारे यहाँ जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जो हमारे साथ में हमारी एक टीम है जो आत्मा नवादा कृषि विभाग नवादा से हम सभी मिलकर एक ग्रुप पे काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं ताकि उनके तक हमारा मेन पर्पस है कि एक ग्रुप में जब हम काम करते हैं तो जैविक खेती को बढ़ावा दिया, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए एजोटोबैक्टर जो बायो प्रोडक्ट है, बायो एजेंट्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत ट्राइकोडर्मा एजोटोबैक्टर इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन वितरण किया जाता है कि और इनसे रिलेटेड ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। हम उसमें एक सहयोगी हैं हमारे जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ केचुआ खाद का यूनिट है, हमारे यहाँ नाडेप यूनिट है जो डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है। अगर वो ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनको किसानों तक इनका टेक्निक कैसे तरीका है, एक लंबा ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रेनिंग इनको देते हैं और कैसे इनका करने का तरीका, साथ में इनका सप्लाई भी हम करते हैं कि उनके तक उनको पहुँच पाए। जब बिहार सरकार साथ में भारत सरकार दोनों चाहती है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम ये करते रहते हैं। उनके साथ हम भी मिलकर काम करते हैं, उनके जो योजनाएं होती हैं उनको लागू कराने की हम भी कोशिश करते हैं, या हम कोशिश करते हैं कि उन तक जो भी गवर्नमेंट के माध्यम से है जो अनुदान मिलती है वो भी उसकी जानकारी आपके तक पहुंच पाए। हमारे यहाँ जैसे अजोला यूनिट है तो अजोला यूनिट करते हैं तो ये बायो फर्टिलाइजर का ही काम करता है जो लगभग 30% इससे प्रोटीन मिलता है जानवरों को। पशुपालक अगर इसको खेती करते हैं, उनको बांटते हैं, जो हमारे किसान हैं उनको मिलता है, तो क्या होगा कि उनके पशु होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप जो
केचुआ खाद का उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि आपके प्रकृति का मित्र होता है, किसानों का मित्र होता है। इससे आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, बढ़िया खेत होगा, आपका रासायनिक खादों पर डिपेंडेंसी घटेगी। साथ ही जो नाडेप कंपोस्ट है, अगर उसके थ्रू से कंपोस्टिंग आप करते हैं, बनाते हैं, उसका यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि उस पर बहुत कम समय में, लगभग 3 से 4 महीना के अंदर आप कंपोस्ट बना सकते हैं, अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जो इनपुट कॉस्ट जो लगता है वो घटेगा और मिट्टी का जो स्वास्थ्य होता है, हमारी मृदा का स्वास्थ्य होता है वो बना रहेगा। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इससे जुड़े रहें और बिल्कुल कार्बनिक पदार्थ को बढ़ावा दें और इनसे हम चाहेंगे हमारे चारों जो भी होगा कि इससे आप लोग लगे रहें, इसको यूज़ करें। धन्यवाद। जिले में जैविक इनपुट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर हम आपको कृषि समन्वयक दयानिधि प्रेम सागर की राय से भी रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कहना है इनका। केचुआ खाद जो हम लोग तैयार करते हैं उसमें कुछ सावधानियां बरतते हैं, किस प्रकार से अच्छा हमारा केचुआ खाद तैयार हो और जल्द तैयार हो जाए। उसमें कुछ बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं जिससे किसान भाई उसका बेहतर उत्पादन करके अपने खेतों में उसका उपयोग करके बेहतर फसल उत्पादन ले सकते हैं। इस कड़ी में हम लोग आज अभी आपको हम देखेंगे कि केचुआ खाद इकाई पे जहाँ पे हमारा निर्माण हो रहा है वहाँ पे किस जो विधियाँ हैं, ढेर विधि जो ज़्यादा उत्पादन करने के लिए ढेर विधि सबसे उत्तम तरीका है। उसमें हम लोग जो हमारा अपशिष्ट खेत से जितने फसल के अपशिष्ट पदार्थ हैं जो सड़ते गलते हैं, गोबर है हमारा, उस सब को मिला के उसको हम लोग रखते हैं एक जगह पे, ढेर बनाते हैं और उसमें नमी को मेंटेन करते हैं। नमी मतलब पानी को उस पर छिड़काव करते रहते हैं और उसमें केचुआ को छोड़ते हैं। केचुआ को छोड़ने के बाद उसको पुआल से ढक देते हैं। जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है फिर बाद में वो भी अगले बार में जो हमारा जब ढेर बनाएंगे उसमें वो ख़राब हो जाएगा पुआल, फिर उसमें शामिल कर लेंगे। और जो हमारा ढेर बनता है धीरे धीरे केचुआ उसको जैसे जैसे नमी बनते रहता है वो अपशिष्ट सड़ता है, उसको केचुआ खा के उसको केचुआ खाद के रूप में हमको मिलता है जो हम अपने खेत में उसको डालते हैं। तो उस कड़ी में हम लोग जहाँ पे आज हैं, जो दिख रहा है हमारे पीछे जो हमारा जो ढेर बना हुआ है, इस ढेर पे हम लोग के रूप में जो केचुआ खाद तैयार करते हैं, इसमें सारे अपशिष्ट को अगर हमारे पास जगह लंबा है तो हम उसकी लंबाई के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। ढेर को हम जितना लंबा चाहें उतना लंबा रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई के रूप में 5-6 फीट से ज़्यादा उसको चौड़ा ढेर नहीं बनाते हैं। ऊंचाई जो है 2.5 से 3 फीट तक रखते हैं और लंबा हमारे पास जितना व्यवस्था है हम उतना लंबाई का ढेर बना सकते हैं। और उसमें केचुआ एक तरफ से छोड़ते जाते हैं, उसमें ये सुविधा है कि एक तरफ से केचुआ खाते जाता है, केचुआ खाद मिलते रहता है और आगे ढेर जो लंबा है उसमें केचुआ आगे बढ़ता जाता है। मेरे पीछे से हमको केचुआ खाद तैयार होकर हमको प्राप्त होते रहता है। इसलिए अगर लंबे या बड़े स्तर पर केचुआ खाद तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका, और हमारे पास जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे खेतों से और जो हम जो जानवर रखते हैं, गाय भैंस वगैरह, उसके जो गोबर हैं उसको बेहतर उपयोग में हमको लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। और हमको अपना ऑर्गेनिक खेती के लिए जो हम लोग जो महंगे आज केमिकल खाद जो हम लोग खेत में डाल रहे हैं उसके जो परिणाम आ रहे हैं, उससे दुष्परिणाम जो हुआ है उसको रोकने के लिए भी हमको ये ऑर्गेनिक खेती में केचुआ खाद हमारे लिए कम समय में तैयार होने वाला सबसे बेहतर विकल्प है। हम सभी किसान भाइयों से चाहेंगे कि इसको अपनाएं और अपने खेतों में उपयोग करें, जिससे हमारे फसल को लागत जो हमारा जो बढ़ रहा है केमिकल उत्पादन से उसको हम कम भी कर सकते हैं और बेहतर उत्पादन भी ले सकते हैं। हमारा लागत भी कम होगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। इस तरह विशेषज्ञों की राय और इन जैविक खादों के उत्पादन की तकनीक का अच्छे से पालन कर हम न सिर्फ खेती की लागत को कम कर विभिन्न फसलों और फल सब्जी सहित जैविक उत्पादों का अधिक उत्पादन कर अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए इसे दोहरा लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। तो आइए कदम बढ़ाएं और आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ जैविक खेती को अपनाकर समृद्ध किसान बन जाएं।